ओके व्यूअर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट लेसन में हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेसन आई हैव ऑलरेडी taught you present tense and past tense. Today I am going to teach you future tense. Today topic would be future tense and I will discuss briefly on future tense today. Okay, so let's get started. देखिए फ्यूचर टेंस जो है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, मतलब कल क्या होगा, ठीक है, उसको कहा जाता है फ्यूचर। कल के बारे में, फ्यूचर बारे में। कल का मतलब फ्यूचर हो गया भविष्य, और काल मतलब समय। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। ओके, ठीक, मतलब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के भांति फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और सबका पहचान जो होगा वो जैसे प्रेजेंट में था कि लास्ट में है आएगा, तो उस तरीके से फ्यूचर टेंस में जो है वो लास्ट में गा आएगा। ठीक है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा पहचान गा गेगी। ठीक है, और फ्यूचर इम्परफेक्ट का रहेगा रहेगी रहेंगे। ठीक है, और उसका फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा चुकेगा चुकेगी चुकेगी चुकेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा ता रहूँगा ते रहेगी ता रहेंगे। ताकाश का भविष्य समय में जारी रहने का बोध होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा और उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था कि ता है ते है ती है। ठीक है, ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है क्या है कि इसमें वाक्य के अंदर में अंत में गा गे गी जाएगा। ठीक है, बराबर। उसका स्ट्रक्चर होगा सैड सब्जेक्ट प्लस सैड विल प्लस V1 वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डाल देंगे। जो कुछ भी होगा उसको हम लोग साथ चले जाएंगे। मान लीजिएगा अगर डबल उसमें वाक्य के अंदर में अगर डबल वर्ब होगा तो एक वर्ब वन के बाद में एक टू लगा करके इन्फिनिटिव बना देंगे। ठीक है, चलिए सिंपल टेंस पे आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए कहने का मतलब ये है सेंटेंस क्या होगा, जैसे इस तरह का सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताया इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस सैड प्लस वी प्लस वर्ब होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम वाक्य कितना बड़ा क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट को पहचानना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट को पहले रखते हैं और उसके बाद तो हम लोग उसको जो टेंस में होगा उस टेंस के हिसाब से उसको उससे ज़्यादा चले जाते हैं बिना टेंस के। ठीक है, इंग्लिश लिखने या बोलने का कल्पना करना इज़ ए डिस्टेंस ड्रीम। ठीक है, इज़ ए डिस्टेंस ड्रीम। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब दूर का ख्वाब है। ठीक है, जब तक आप टेंस नहीं जानेंगे तब तक के मतलब आप समझिए कि मतलब इंग्लिश बोलना या लिखना, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा एक ख्वाब बन रहेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले टेंस को बढ़िया से पढ़िए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए और अपने जीवन में लाने का इसको प्रयास कीजिए, तभी जाएगा कुछ संभव हो पाएगा। ठीक है, देखिए जब हुआ कैसे कि जैसे वाक्य होगा जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसा लिख के आएगा मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा या मैं खेलूंगा आई विल प्ले। ठीक है, बराबर, आई शैल प्ले। ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी शब्द विल आता है। अगर मान लीजिए शैल के बदले विल का भी अगर उपयोग करते हैं हर जगह तो चलेगा, क्योंकि आजकल मतलब विल का उपयोग जो है ना ज़्यादातर हो रहा है और शैल का नहीं हो रहा है। लेकिन पुराने ग्रामर के जो लेखक लोग हैं उन लोगों के मुताबिक जो हम लोग पढ़े थे उस ज़माने में, तो आई और वी के साथ शैल लगा था और बाकी के साथ विल लगता था। ठीक है, लेकिन अगर सबके साथ विल लगाते हैं तभी भी चलेगा, कोई मतलब उसको गलत नहीं करेगा। लेकिन चलिए हम लोग पहले का ही फॉलो करते हैं और बताते हैं। तो आई और वी के साथ शैल रहेगा और बाकी के साथ विल रहेगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस होगा मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, जैसे मैं जो है ये सब्जेक्ट है, बराबर, ये मैं जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे पहले हम सब्जेक्ट के मुताबिक मैं को है लेगा, मैं का हम आई लिख देंगे आई। ओके, और उसके बाद में क्या होगा पढ़ना का होता है रीड, बराबर। तो बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस रीड, तो इसमें आई वी के साथ में शैल रहेगा। ठीक है, और बाकी साथ में विल, मतलब ही सी इट जो भी होगा उसके साथ में वो क्या होगा कि
विल रहेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आई, और उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, तो आई हमें आई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, शैल, तो आई के साथ हम शैल लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका नियम है कि आई के साथ में शैल लगता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई के साथ हम शैल लिख दिए। उसके बाद में क्या हो रहा है, वर्ब वन, बी वन, तो पढ़ना, रीड में पढ़ना होता है, ठीक है, या स्टडी में अध्ययन करना होता है, तो यहाँ पढ़ना का हो रहा है, ठीक है, रीड, तो हम यहाँ पर रीड लेंगे, आई शैल रीड। ओके, सोल्व हो गया ये, ठीक है। अब हम दूसरे वाक्य में देखते हैं, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, तो हम हो गया वी, तो वी के साथ में शैल रहेगा, ठीक है, वी, ठीक है, क्योंकि वी के आई वी के साथ में शैल बता रहा है कि आई वी के साथ में शैल रहेगा, तो हम वी लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद उसको शैल लिख देंगे, वी शैल। उसके बाद भी वन, ठीक है, तो यहाँ खेलना क्या होता है, प्ले, तो हम प्ले लिख देंगे, ठीक है, PLAY, प्ले, बस, ठीक है। बस हम जो भी है मतलब हम उसको इसी स्ट्रक्चर फार्मूला के हिसाब से हम उसको बातें चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है, तो यहाँ बच्चे जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बच्चे, बच्चे तक कहा होगा द चिल्ड्रेन या चिल्ड्रेन, ठीक है। चलिए हमें लिखते द चिल्ड्रेन, ठीक है, द CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या खेलेंगे भाई, फुटबॉल खेलेंगे, खेलना का प्ले होता है, ठीक है। अच्छा, इसका नियम है कि आई वी के साथ में शैल और बाई में विल, ठीक है, तब द चिल्ड्रेन विल लिखेंगे, ठीक है, द चिल्ड्रेन विल, क्योंकि ये सब्जेक्ट पर शैल विल, तो हम विल लिख दिए, ठीक है, द चिल्ड्रेन विल प्ले, प्ले मीन्स खेलना। उसके बाद क्या बोला है, फुटबॉल, तो यहाँ पे हम फुटबॉल लिख देंगे, FOOTBALL, ठीक है, द चिल्ड्रेन विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, ओके, हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, तुम यह काम करोगे, ठीक है, तुम यह काम करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुम के लिए हमें यहाँ पे यू डालेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट इसका तुम है, तो हम ये यू लीजिए, यू, ठीक है। उसके साथ में विल आ जाएगा, आई वी के साथ शैल आता है और बाकी सब विल आता है, ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल आता है, तो यू विल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी वन बोल रहा है, वर्ब वन, ठीक है, शैल के बाद वर्ब वन, तब वर्ब वन काम करना, काम करने का होता है वर्क, ठीक है। तुम यह काम करोगे, ठीक है, यू विल डू, ठीक है, डू मैंने करना, यू विल डू दिस वर्क, यह काम, दिस जॉब या दिस वर्क, ठीक है, यू विल डू दिस वर्क, तुम यह काम करोगे, ठीक है, या यू विल डू दिस जॉब, ठीक है, या यू विल डू दिस टास्क, ठीक है, तीनों होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ठीक है, इसमें मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है, जब तक सब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे तब तक मतलब वाक्य नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को पहचानेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें शैल विल का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे आई आ गया, आई, ठीक है, आई के साथ में क्या है, शैल है, तो हम लिखेंगे शैल, आई शैल, ठीक है। क्या है, पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच, मैंने पढ़ाना होता है, तो हम टीच का पहला रूप लिखेंगे, टीच, टीच का टीचर होता है पहला रूप, ठीक है, आई शैल टीच, और उसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश, तब मैं इंग्लिश लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, आई शैल टीच इंग्लिश, ठीक है। अब उसके बाद छठा सेंटेंस देखिए, यू, तुम यह काम करोगे, करता क्या है, तुम है, ठीक है, तो तुम के लिए यहाँ पे यू आएगा, यू, ठीक है, यू के साथ में विल आता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि नियम भी है कि आई के साथ शैल और बाकी साथ विल, तो हम लिखेंगे यू विल, ठीक है, अब काम करना, ठीक है, ठीक है, तो यू विल करना, करना का डू, ठीक है, यह काम दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क, ओके। चलिए मैं आगे से देखता हूँ, सातवां, मैं जाऊँगा, ठीक है, कहाँ जाऊँगा, अगर मान लिया देवर अगर तो लिखिएगा आई विल गो देयर, ठीक है, चाहे मान लिया गोवा कि मैं दिल्ली जाऊँगा पढ़ाई करने के लिए, तो आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है, टू स्टडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको सिंपल बनाना है कि मैं जाऊँगा, ठीक है, बराबर बराबर, आई विल गो टू दिल्ली, जैसे मैं जाऊँगा तो आई, ओके, और जाना का होता है क्या, गो, ठीक है, तो आई सकता है क्या, सैड, आई सैड, ओके। कहाँ जाएगा भाई, तो कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही है, ये सेंटेंस है कि मैं जाऊँगा, आई शैल गो, ठीक है। अगर मान लीजिए ये होता कि मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है,
तो आई शैल गो टू दिल्ली, ठीक है। या मैं दिल्ली पढ़ने जाऊँगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली, ठीक है। आई शैल गो टू दिल्ली टू स्टडी, या आई शैल गो दिल्ली फॉर स्टडीज़, ठीक है। आई शैल गो दिल्ली फॉर स्टडीज़, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत तरह से बनता है वाक्य, बात समझ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सब समझ में आता चला जाएगा और सीखते चले जाएंगे। अब उसके बाद अगर देखिए, हम लोग खाएंगे, ठीक है। हम लोग, तो यहाँ सब्जेक्ट है हम, तो इसके लिए हम वी लेके आएंगे, वी, ओके। अब खाना के इंग्लिश होता है ईट, ठीक है। तो वी के साथ शैल आता है तो हम शैल लिख देंगे, वी शैल, ठीक है। क्या खाएंगे, ईट, ठीक है। अगर मान लिया होता कि हम लोग रसगुल्ला खाएंगे तो वी शैल ईट रसगुल्ला, ठीक है। हम अगर रोटी खाते हैं तो अगर होता कि भाई हम लोग रोटी खाएंगे तो वी शैल ईट रोटी, ठीक है। अगर मान लिया ये होता कि हम लोग रोटी खाने के लिए होटल जाएंगे, ठीक है, तो वी शैल गो टू होटल टू ईट रोटी, ठीक है। तो उस तरीके से आप धीरे धीरे सीखेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे। पहले आप ये सीखिए कि सब्जेक्ट के बाद में हम शैल विल प्लस वर्ब वन लगाएंगे, अगर प्रेजेंट फिर फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला आगे क्या है, ठीक है। अब उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव देखिए, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस पे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, ओके। तो ये क्या है, निगेटिव। निगेटिव में क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, या उसको स्ट्रक्चर बोलिए, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नॉट, ठीक है, प्लस नॉट, ओके। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट होगा कि तुम अपनी किताब नहीं, जैसे सब्जेक्ट प्लस या सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल नॉट के बदले शांत, या विल नॉट के बदले ओंट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तब जैसे इसका पहला सेंटेंस है कि तुम अपनी किताब नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें तुम जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग तुम के लिए यहाँ पे यू लिख लेंगे, ठीक है, बराबर। तो यू हो गया। उसके बाद क्या बोला है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस नॉट, ठीक है। तो आई वी के साथ में शैल लगता है, बाद से विल लगता है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यू विल, ठीक है, और उसके बाद नॉट आ जाएगा, यू विल नॉट, ठीक, यू विल नॉट, ठीक है। शैल विल प्लस नॉट प्लस बी वन, ठीक है, पढ़ना का रीड, यू विल नॉट रीड, ठीक है। क्या, अपनी किताब, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अपनी किताब, तो यू विल नॉट रीड योर बुक, बस, ओके, हो गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, ठीक है। आई विल नॉट प्ले फुटबॉल, आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। आई के साथ मेरा शैल आता है, ठीक है। अगर आई से आप विल का भी उपयोग करते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि आजकल विल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बराबर। चलिए आई के हम बाद में क्या लिखेंगे, शैल, आई शैल, क्योंकि आई और वी के साथ में नियम के मुताबिक आई वी के साथ में हम शैल का उपयोग करते हैं, शैल का उपयोग होता है, उपयोग होता है, क्योंकि आई वी के साथ शैल का, आई वी के साथ शैल का उपयोग होता है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्या, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, तो आई शैल नॉट, ठीक है, खेलना का प्ले, ठीक है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, ठीक है, या मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, वह कमीज नहीं पहनेगा, वह कमीज नहीं पहनेगा, वह के लिए हम ही लिखे यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब वह कमीज नहीं पहनेगा, ठीक है। तो आई के साथ ही के साथ विल आ जाएगा, ही विल, ठीक है, नॉट, ठीक है। पहनना का वियर होता है तो हम वियर लिख देंगे, ठीक है। ही विल नॉट वियर शर्ट्स, शर्ट पहने कमीज, वह कमीज नहीं पहनेगी, ठीक है। अब देखिए, वह कमीज नहीं पहनेगा, विल नॉट वियर शर्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फॉर्मूला है कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब फॉर्मूला जो हो गया या स्ट्रक्चर बोलिए,
सेल रहेगा पहले, उसके बाद विल रहेगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस V1 होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में, ठीक है। जैसे वह किताब नहीं पढ़ेगा, अगर मान लिया सेंटेंस हो कि वह, इस तरह सेंटेंस रहेगा आपको, क्या वह किताब नहीं पढ़ेगा, क्या वह किताब पढ़ेगा, ठीक है। तो क्या के लिए हम इसमें क्या करेंगे, वह है तो वह से विल, वह के साथ में विल आता है, तो हम लिखेंगे विल, हम लिखेंगे विल, ठीक है, ही, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि विल ही के बाद में V1 आएगा वर्ब का, ठीक है, बोल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद V1, ठीक है, बराबर, शैल विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि उसके बाद V1, ठीक है, तो विल ही रीड, रीड, ठीक है, विल ही रीड V1, किताब क्या है, किताब, ही विल ही रीड बुक्स, क्या वह किताब पढ़ेगा, ठीक है। बस इसी के हिसाब से सजा देंगे, ये जो इसका नियम जो है उसी बनाने का जो फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर बोलिए, उसी हिसाब से सजा देना है, ठीक है, वैसे ही बनते चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है, क्या तू मुझे नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे सेल लगाएंगे क्योंकि यू है, सब्जेक्ट यू है, ठीक है, विल आएगा, सॉरी विल आएगा, ठीक है, विल यू, ठीक है, विल यू, ठीक है, विल यू, ओके, पीटना, ठीक है, विल यू बीट मी, ठीक है, विल यू बीट मी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यू है, बात समझे, यू के साथ विल आता है, तो विल यू बीट मी, क्या तुम मुझे पीटोगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, क्या राम परीक्षा देगा, राम यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, और राम जो है उसके साथ विल आएगा, ठीक है, बराबर, क्या है कि नियम है कि आई वी के बाद के साथ सेल का उपयोग होता है, ठीक है, और बाई से विल का, तो यहाँ पे विल आ जाएगा, विल राम, विल राम, ठीक है, विल राम। अब परीक्षा तक होता है अपीयर, ठीक है, विल राम अपीयर, ठीक है, APPER, अपीयर इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, विल राम अपीयर इन द एग्जामिनेशन, क्या राम परीक्षा देगा, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बराबर, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, सेल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, या उसको हम लिखेंगे सांट, ठीक है, ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बराबर। तो जिसमें नहीं होगा उसमें सांट आएगा, ठीक है, तो हो गया ये। उसके बाद क्या देखिए, तो कहने क्या इसको क्या करेंगे, बताएंगे इसका सेंटेंस, देखिए इससे, क्या राम आज नहीं पढ़ाएगा, क्या राम, इस तरह का आपको आएगा सेंटेंस। तो क्या राम आज नहीं पढ़ाएगा, राम यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, यही काम कर रहा है, राम ही काम कर रहा है, पढ़ाने का काम, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो राम के लिए हम, अच्छा उसके बाद में क्या है कि सेल विल पर सब्जेक्ट बोल रहा है, तो राम के लिए, राम के साथ विल आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विल राम, ठीक है। अब उसके बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बोल रहा है, सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट, विल राम नॉट, ठीक है। अब पढ़ाना का होता है टीच, ठीक है, विल राम वर्ब ये है पढ़ाना, ठीक है, विल राम टीच, विल राम नॉट टीच, ठीक है, का है आज, टुडे, क्या राम आज नहीं पढ़ाएगा, विल राम नॉट टीच टुडे, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, अगला सेंटेंस है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, ओके, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, तो यहाँ पे मैं है, ठीक है, तो आई वी के साथ सेल लगता है, ठीक है, ये नियम है कि आई वी के साथ सेल रहेगा, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल लिखेंगे, सेल आई, ठीक है, सेल आई, ओके, सेल आई नॉट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है, नॉट के बाद V1, तो प्ले, शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है।
देखिए इसमें मैं मतलब कुछ भी अलग से नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें कुछ भी अलग से नहीं जोड़ रहा हूँ, बल्कि इसका जो नियम कानून है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह बनाना है, फार्मूला है, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी वही यूज़ करना है। अगर इफ़ यू वांट टू राइट करेक्ट इंग्लिश या इफ़ यू वांट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स मेड बाय द ग्रामरियन, ठीक है। जो हमारे ग्रामर के बड़े बड़े लेखक हैं जो बनाए हुए हैं, उन्हीं के नियम को आपको फॉलो करना है। अपने से इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। अपने से इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपको मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इसमें लिखे क्या, शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, या इसके बाद में शांत, ठीक है, शांत आई प्ले क्रिकेट भी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में ये हो गया, वो सब्जेक्ट है क्या वो बाजार नहीं जाएगा, तो ही के साथ विल आता है, तो हम यहाँ पे विल लिखेंगे, विल ही नॉट गो टू द मार्केट, ओके, बराबर हो गया। विल आई नॉट, क्योंकि यहाँ पे वह है तो उसके वह के साथ में विल आ जाएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉट लिख देंगे, हम नियम के मुताबिक नॉट लिखेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब बी वन जो वर्ब है, तो हम यहाँ जाना है, गो होता है तो वो लिख दिए, और उसका टू द मार्केट लिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या आप आज महाविद्यालय नहीं जाएंगे, क्या आज आप महाविद्यालय नहीं जाएंगे, तो आप है यहाँ पे यू, ठीक है। तो यू के साथ विल आता है, तो हमें लिखेंगे विल यू, ठीक है, विल यू नॉट, ठीक है, गो, विल यू नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है, विल यू नॉट गो टू द कॉलेज, या गो टू कॉलेज, विल यू नॉट गो टू द कॉलेज, गो टू द कॉलेज, ठीक है, विल यू नॉट गो टू द कॉलेज टुडे, ओके। चलिए आगे हो गया, ये क्लियर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है फ्यूचर इम्परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट का या फ्यूचर कंटिन्यूस बोले या फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोले, इसको तीन नामों से जाना जाता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, CONTINUOUS, ठीक है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ठीक है, तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसका पहचान है, ता रहा है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ठीक है, या ती रहूँगी, ठीक है, ये इसका पहचान है, बात समझ गए नहीं। ओके, ओके, चलिए तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं इसको बैठाऊंगा, ठीक है, इसके टेंस, इसके जो वाक है, वाक का जो अनुवाद करूंगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो आई हो गया, ठीक है, मैं किताब पढ़ता रहूँगा, बराबर। तो आई के साथ आई सेल आता है, तो आई सैड, आई बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी है, और उसके बाद जी में पढ़ना रीडिंग, READI, आई सेल बिल्डिंग, ठीक है, बराबर। उसके बाद में वह फुटबॉल खेलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए यहाँ पे ही लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वह के साथ उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब शैल विल, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, तो हम लिखेंगे विल, ही विल, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्लस बी, तो विल बी हो जाएगा, ठीक है। अब खेलना का यूज है प्ले, तो विल बी PLAY, इसमें ING लगा देंगे क्योंकि ये नियम है वर्ब में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि ऑब्जेक्ट, तो फुटबॉल में ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ओके। देखिए अब इसमें अगला सेंटेंस है कि मैं इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है। तो आई हो गया, बराबर। उसके बाद में आई के साथ सेल आता था, मैं सेल लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद नियम क्या है कि बी लगाओ, तो हम बी लगा दिए, ठीक है। उसके बाद तो क्या है कि वर्ब में आई लगाना है हमको, ठीक है। तो इंतज़ार करना का इंग्लिश होता है वेट, तो आई विल बी वेट, WAIT। उसमें क्या होगा, आई लगा के बोल रहा है, तो हमें यहाँ लिख देंगे वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है। बस सिर्फ यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला, ठीक है,
टू मेक सेंटेंसेस। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसको आप फार्मूला जरूर याद करें और दिमाग में बैठाएं, ठीक है, और प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद ही आप बना पाएंगे और मतलब आगे आपको आसान दिखेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, बराबर। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर मतलब होता है सेल सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या हम सेल के बारे में शांत लिखेंगे और विल के बारे में, विल नॉट के बारे में हम वोंट लिखेंगे, ठीक है, बराबर। प्लस बी होगा प्लस वर्ब आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये अगला सेंटेंस है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता रहेगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ता रहेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वह है तो वह के साथ विल होता है, बराबर, बराबर है। उसका क्या करेंगे, वह किताब नहीं पढ़ता रहेगा, वह क्या नहीं, वह किताब पढ़ता नहीं रहेगा, वह का ही आ गया यहाँ पे, ही। उसके बाद में क्या है कि बोल रहा है सेल है विल, ठीक है, तो ही के साथ विल आता है, ठीक है। उसके बाद नॉट लिखना है हमको, नॉट, उसके बाद बी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना का होता है रीड, READ, उसमें आई जोड़ देंगे, रीडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा बुक, ठीक है। ही विल नॉट बी रीडिंग बुक, ठीक है। हमको पहचानना है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहचान लेंगे, उसके बाद हम पहचानेंगे वर्ब क्या है, ठीक है। तो पढ़ना इस पे वर्ब है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल होता है, तो हम विल लिख दिए, उसके बाद नॉट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में नॉट जोड़ा जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब में आई लगा कर ऑब्जेक्ट डालेंगे, क्लास करते हो, ठीक है, बन गए। आगे देखते हैं, जैसे मैं आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट आई है, ठीक है, तो हम आई लिख दिए। मैं का मतलब इंग्लिश होता है आई, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा सेल रहता है, तो सेल लिखेंगे, आई सेल, ठीक है। आई नहीं है तो इसके लिए नॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बी आ जाएगा, आई सेल नॉट बी, ओके। उसके बाद क्या है, इंतज़ार करना, वेटिंग, WAITIT, वेटिंग, TING, वेटिंग फॉर यू, ठीक है। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए इंतज़ार नहीं करता रहूँगा, ठीक है। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, ओके। चलिए अब देख लिए, अगला चलते हैं, ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट इसका फॉर्मूला है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस बी प्लस वर्ब आएंगे, ठीक है, बराबर, प्लस वर्ब आएंगे, ओके। तो अब इसको हमको उसी तरीके से रख के इसको सजा देना है, बराबर। उसको इसी तरीके से हमको जैसे देखिए सेंटेंस इस तरीके होगा, क्या राम, ठीक है, क्या राम बैठा रहेगा, ठीक है, क्या राम बैठा रहेगा। तो राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, बराबर। तो राम के साथ हमेशा विल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विल राम, विल राम, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या राम, उसके बाद में क्या क्या बोल रहा है कि बी आएगा, ठीक है। तो विल राम बी, ठीक है। बैठना का सीट होता है, तो SIT, ठीक है, SIT आएगी, SIT सिट, SIT आएगी, सिटिंग, विल राम बी SIT आएगी, ठीक है। विल राम बी सिटिंग, क्या राम बैठा रहेगा, ठीक है, क्या राम बैठा रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये होगा प्रश्नवाचक चीज, ठीक है, विल राम बी सिटिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि मैं क्या खाना बनाता रहूँगा, मैं क्या खाना बनाता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं के लिए आई हो गया, ठीक है, बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, आई होगा, तो आई के साथ हमेशा सेल रहता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेल, मैं क्या, वो सॉरी, क्या राम बैठा रहेगा, यहाँ मैं क्या है, ठीक है। जब क्या अंदर आएगा, ठीक है, तो पहले हम क्या को बाहर लेके आएंगे, ठीक है। तो वाट, ठीक है, ओके। उसके लिए वाट बाहर आ जाएगा, ठीक है। वाट आई
व्हाट शैल आई, व्हाट शैल आई बी, ठीक है, खाना बनाना, कुकिंग, व्हाट शैल आई बी कुकिंग, ठीक है, क्या मैं खाना बनाता रहूँगा, ठीक है। पहले अगर वाक्य के अंदर में क्या आया तो हम क्या के लिए वाट लिखेंगे बाहर, और फिर उस पर सब्जेक्ट के मुताबिक हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम बाहर लिख दिए, और आई है तो आई के साथ सेल था, मैं सेल लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है मैं, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में उसको बी लिखा, और फिर उसमें क्या करेंगे कि वर्ब में आई लगा देंगे। तो व्हाट शैल आई बी कुकिंग, ठीक है, मैं क्या बनाता रहूँगा, मैं क्या खाना बनाता हूँ, कुक मैंने खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाता रहूँगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, क्या तुम गाना गाते रहोगे, क्या, अब ये क्या बाहर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाएगा, ठीक है बराबर। तो यू है तो यू के साथ विल आता है, तो हम क्या करेंगे, लिखे विल यू, ओके। अब क्या करेंगे, यू बी हो जाएगा, विल यू बी गाना गाता, क्या तुम गाना गाते रहोगे, तो गाना गाना का होता है सिंग, ठीक है। यू विल बी सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग, ओके। सिंग ए सॉन्ग मतलब गाना गाना, ठीक है बराबर। चलिए चलिए अब उसको आगे देखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है बराबर। चलिए इसका फॉर्मूला होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। या शांत ओंट, ठीक है, प्लस, ठीक है, शांत ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आएंगी, वर्ब में आएंगी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। क्या अगले सोमवार तक मैं इस काम को समाप्त नहीं करता रहूँगा, ठीक है। क्या अगले सोमवार तक मैं यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं के लिए सेल आता है, तो हम लिखेंगे सेल, SHALL सेल आई, ठीक है। अब यहाँ बीच में नॉट है, बात समझ नहीं, जब इसमें बीच में नॉट है, ठीक है, सेल आई नॉट, सेल आई नॉट, ओके। उसके बाद में आ जाएगा क्या, सेल आई नॉट, उसके बाद बी आ जाएगा, सेल आई नॉट बी, ठीक है। समाप्त करना, फिनिशिंग, FINISHING लिखेगा, सेल आई नॉट बी फिनिशिंग, ठीक है। क्या है, अगले सोमवार तक इस काम को, फिनिशिंग दिस जॉब या टास्क, ठीक है, या वर्क, चलिए वर्क लिखते हैं, शैल आई नॉट बी फिनिशिंग दिस वर्क बाय, अगला सोमवार तो नेक्स्ट संडे, इतवार, सोमवार, मंडे, ठीक है बराबर। शैल आई नॉट बी फिनिशिंग दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, या शैल आई नॉट बी फिनिशिंग दिस वर्क टिल नेक्स्ट मंडे, ठीक है बराबर। ये दोनों तरह से बनेगा, ठीक है बराबर। चलिए तो हम यहाँ पे लिख दिए बाई नेक्स्ट मंडे, ठीक है। क्या तुम अपना पाठ कल तक नहीं सीखते रहोगे, क्या तुम अपना पाठ कल तक नहीं सीखते रहोगे, तो यहाँ पे तुम है, तुम के लिए यू के साथ विल आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे विल यू, ठीक है, नॉट, नहीं के लिए नॉट आ गया, विल यू नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर बी आ गया, ठीक है, विल यू नॉट बी, सीखना का लर्न, LEARN, उसमें ING लगा देंगे, ठीक है। विल यू नॉट बी लर्निंग, ठीक है, अपना पाठ, योर लेसन, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, योर लेसन, योर LESSON, ठीक है। क्या तुम अपना पाठ कल तक, ठीक है, कल तक, तो अगर मान ली आने वाला कल है, बाई टुमारो, ठीक है, बाई टुमारो, ठीक है, कल तक बराबर, कल तक बाई टुमारो, विल यू नॉट बी लर्निंग योर लेसन बाई टुमारो, ठीक है, कल तक, ओके। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला है फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, ठीक है। फ्यूचर
परफेक्ट अफर्मेटिव, ठीक है। ओके, फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहचान, चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुका चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट होगा इसका, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस है, ठीक है। इसका तो ये पहचान हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट जिस हिंदी क्रिया का अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे रहेंगे उसको फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें दो वाक भी कभी कभी साथ में आता है, ठीक है। तो इसमें दो वाक साथ में रहेगा तो पहला सेंटेंस वाक जो होगा, ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा और दूसरा वाक जो होगा फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, ठीक है, बराबर। तो चलिए अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे आने के पहले वो अपना पाठ याद कर चुका होगा, ठीक है, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो हम पहले इसको बनाएंगे, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, ठीक है, बराबर। तो वह का ही होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही के साथ हमेशा विल आता है, तो यहाँ पे विल होगा, विल हैव, ठीक है, ही विल हैव, बराबर, ही विल हैव, ओके, ही विल हैव क्या है, ही विल हैव या तैयार करना, विल हैव प्रिपेयर्ड, PREPARED प्रिपेयर, ठीक है, वह अपना पाठ, हिज लेसन, हिज लेसन, बिफोर वह अपना पाठ क्या कर चुका होगा, ये हम सेंटेंस खत्म हो गया हमारा। ही विल हैव प्रिपेयर तैयार करना, हिज लेसन ये खत्म हो गया हमारा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, ठीक है। विल हैव प्रिपेयर हिज लेसन बिफोर आई कम, मतलब इसका ये सेंटेंस जो होगा, लास्ट वाला सेंटेंस जो होगा, ये जो हो जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। और पहला सेंटेंस जो होगा, ये वाला सेंटेंस जो होगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है कि नमाज पढ़ने से पहले वह जा चुकेगा, तो पहले हम बनाएंगे जा चुका, वह जा चुकेगा, इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो नियम जो है वही हम लगाएंगे, शैल हैव विल हैव, ठीक है। तो ही इसमें सब्जेक्ट है, तो ही आ गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट है इसका ही, वह, तो ही आ गया। तो ही के साथ हमेशा विल आता है, तो ही विल है, विल हैव, जाना है गो होता है तो गोन हो जाएगा, विल हैव गोन, गो वेंट गोन, तीसरा, ठीक है। ये विल हैव गोन, ही, उसके बाद आगे के लिए विल हैव, ठीक है, चुकेगा चुके के लिए, और उसके बाद वर्ब का तीसरा V3, ठीक है। तो विल हैव गोन बिफोर, पहले के बिफोर आ गया, बिफोर, ठीक है, बिफोर नमाज पढ़ने से पहले, बिफोर नमाज प्रेयर, ठीक है, बिफोर नमाज, बिफोर नमाज पढ़ने से पहले, बिफोर नमाज, ही विल हैव गॉन बिफोर, मेरे नमाज से, ये होगा मेरे नमाज से, यहाँ पे मेरे नमाज से, नमाज पढ़ने से पहले, ठीक है, बिफोर आई प्रे नमाज, NAMAZ, ठीक है, बिफोर आई प्रे नमाज, ठीक है, मेरे नमाज पढ़ने से पहले वह जा चुकेगा, ठीक है, बराबर। या बिफोर आई प्रे या ऑफर नमाज, OFF या ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या तो ऑफर लिखिए या प्रे लिखिए, ठीक है, बराबर। चलिए आगे देखते हैं। मोहन गा चुकेगा, ठीक है, मोहन गा चुकेगा, तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम मोहन को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, बराबर, बराबर। इसको कोर्स में डालते हैं, अच्छा रहेगा, या ऑफर लिखिए या प्रे लिखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगला सेंटेंस है कि मोहन गाना गा चुकेगा, तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मोहन लिख दिया हम, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि विल आ जाएगा, मोहन का तो विल आता है, उसके बाद में हैव आ जाएगा, ठीक है। अब गाना गाना,
ठीक है, सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग 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 सन सन, तो सन हो जाएगा ए सॉन्ग, ठीक है, सिंग सन सन, ठीक है, मोहन विल है संग ए सॉन्ग, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये निगेटिव है बराबर। तो ये नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस शैल बी प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट, ओके। इसका नियम ऐसे ही बनेगा, ठीक है बराबर। चलिए अब देखते हैं, यह सब्जेक्ट होगा और शैल नॉट के बाद में शांत हो जाएगा, या विल नॉट के बाद में ऑन हो जाएगा, प्लस है प्लस बी3 प्लस, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस होगा मैं रोटी नहीं खा चुकूंगा, ठीक है, मैं रोटी नहीं खा चुकूंगा, तो मैं के लिए यहाँ पे आई आ गया सब्जेक्ट, ठीक है बराबर। उसके बाद में क्या होगा कि आई के साथ शैल आता है तो आई शैल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नॉट रहेगा, आई शैल नॉट, यही नियम ही है, हम नियम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आई शैल नॉट बराबर। उसके बाद में हैव आ जाएगा, शैल नॉट हैव, ठीक है। अब खाना का होता है इट, आई शैल नॉट हैव, तो इट एट इटेन, इट का तीसरा रूप जो होता है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जो होता है इट एट इटेन, तो हम लिख देंगे इटेन, EATEN इटेन बराबर। उसके बाद में क्या होगा ऑब्जेक्ट, रोटी यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिख देंगे इटेन ब्रेड, BREAD ब्रेड, ठीक है। मैं रोटी नहीं खा चूँगा, आई शैल नॉट हैव ईटन ब्रेड, ओके। अब अगला देखते हैं, चलिए वह पाठ नहीं याद कर चुके, वह के लिए यहाँ पे ही आ गया, और ही के साथ में हमेशा विल आता है, तो ही विल। और नॉट के लिए नॉट यहाँ आ जाएगा नॉट, ठीक है, और उसके बाद में हैव आ जाएगा, ही विल नॉट हैव, यही नियम है बस। आप जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मूला हाउ टू मेक ट्रांसलेशन, ठीक है, हाउ टू मेक ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। आपको बस फॉलो करना है फार्मूला क्या है इसका, ठीक है, ये फार्मूला क्या है कैसे बनता है, ठीक है, इसको फॉलो करना है, ठीक है बराबर। तो इसको जब फॉलो करेंगे तो आप 100% करेक्ट मतलब ट्रांसलेशन बनाएंगे, और जब ट्रांसलेशन करेक्ट बनाएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, तो उसी ट्रांसलेशन को आप बोल चल की भाषा में इस्तेमाल करेंगे और आपको बोलने आ जाएगा, ठीक है बराबर। चलिए अब देखते हैं ही विल नॉट हैव, ठीक है, ही विल नॉट हैव। याद करना का होता है रिमेंबर, मेमोराइज, ठीक है, गेट बाय हार्ट, ठीक है, तीन इसका होता है, या तो मेमोराइज लिखेंगे, ठीक है, या लिखेंगे इसको हम गेट बाय हार्ट या रिमेंबर, ठीक है। तो वह अपना पाठ याद कर चुकी है, ठीक है, ही विल नॉट हैव, ठीक है, रिमेंबर लिखिए या मेमोराइज, तो यहाँ पे मेमोराइज MEMORI, ठीक है, ZING मेमोराइजिंग, ठीक है, मेमोराइजिंग, ठीक है, ही विल नॉट हैव मेमोराइजिंग, ठीक है, वह मेमोराइजिंग, वह पाठ नहीं याद कर रही होगी, हिज लेसन, हिज LESSON, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ही विल नॉट हैव मेमोराइजिंग हिज लेसन, ठीक है ओके, वो अपना पाठ याद नहीं कर चुके, मेमोराइज, सॉरी MEMORIZED, मेमोराइज्ड, सॉरी मेमोराइज्ड, ही विल नॉट हैव मेमोराइज्ड हिज लेसन, ओके। चलिए मेमोराइज लिख दीजिए, ठीक है, या ही विल नॉट हैव गोटन बाई हार्ट हिज लेसन, या ही विल नॉट हैव रिमेंबर हिज लेसन, ठीक है, रिमेंबर भी लिखिए REMEMBRED, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा, ठीक है, तो मरीज नहीं मर चुकेगा, पहले हम इसको बनाएंगे और ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, तो मरीज नहीं मर चुकेगा, ठीक है, द पेशेंट, पेशेंट, ठीक है, विल नॉट हैव डाइड बिफोर
द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर कम। मतलब ये है कि इसका जो पहला लास्ट वाला सेंटेंस जो होगा वो जो जिसमें चुकेगा चुकेगी चुकेंगे होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और बाकी जो पहला सेंटेंस होगा वो हो जाएगा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, बराबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम, ठीक है, बराबर। आगे देखिए, मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकेगा था, पहले बनेगा ट्रेन नहीं जा चुकेगा, तो इसमें हम सब्जेक्ट की पहचान करेंगे, तो इसमें ट्रेन है, ठीक है, बराबर। तो द ट्रेन है, द ट्रेन, इसका तो विल आएगा, विल नहीं है ना, नॉट, विल नॉट हैव गोन, गोन हो गया या लेफ्ट हो गया, ठीक है। आप लिखिए द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट, ठीक है, बराबर। द स्टेशन, मेरे स्टेशन जाने से, द स्टेशन लिखिए, या द ट्रेन विल नॉट हैव गोन, या द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट भी आएगा, ठीक है, लेफ्ट लिखिए, LEFT, दोनों में से कोई एक लिखिए, ठीक है, या तो गोन लिखिए या लेफ्ट लिखिए, ठीक है। द ट्रेन विल नॉट हैव गोन, ठीक है, गोन बिफोर, नहीं जा चुकी, बिफोर आई, ठीक है, मेरे आने से पहले जाना है, बिफोर आई, मेरे जाने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी हुई, ठीक है, बिफोर आई गो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस देखिए, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, शैल विल, या फॉर्मूला बोलिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, प्लस है, ठीक है, और प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, बराबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, जैसे क्या वह नहीं जा चुकेगा, क्या वह नहीं जा चुकेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, ठीक है, वह के साथ विल आएगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे विल, और उसके बाद में सब्जेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में नॉट आ जाएगा, विल ही नॉट हैव, इसका तीसरा गो का गोन, क्या वो नहीं जा चुकेगा, ठीक है, विल ही नॉट हैव गोन, ठीक है। क्या मैं काम समाप्त नहीं कर चुका, इसमें मैं सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं के साथ हमेशा सेल आता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे सेल, सेल आई, बराबर, सेल आई, बराबर, क्या मैं काम, सेल आई, उसके बाद में क्या है कि क्या मैं काम नहीं समाप्त कर चुका, ठीक है, तो सेल आई, यहाँ पे नहीं है तो नॉट आ जाएगा, सेल आई नॉट, और उसके बाद में हैव आ गया, सेल आई नॉट हैव, ठीक है, उसके बाद V3 आ जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, तो सेल आई नॉट हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या है, क्या मैं काम, फिनिश्ड, सेल आई नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, वर्क लिखिए या टास्क लिखिए या जॉब लिखिए, ठीक है, तीनों होगा, ठीक है। शैल आई नॉट हैव फिनिश द वर्क, या शैल आई नॉट हैव फिनिश द टास्क, या शैल आई हैव नॉट फिनिश द वर्क लिखिए या टास्क लिखिए या फिनिश द जॉब लिखिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस क्या है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या मार्च के अंत तक वह पढ़ाई खत्म नहीं कर चुकेगा, यहाँ क्या है, क्या मार्च के अंत तक वह पढ़ाई खत्म, वह यहाँ सब्जेक्ट है। पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है सेंटेंस में, अगर आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे तो ऑटोमेटिक वर्ब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बराबर, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट चुनेंगे, ठीक है, और उसको बिठाते चले जाएंगे, ठीक है, बराबर। तो चलिए, क्या मार्च के अंत तक वह, तो वह यहाँ सब्जेक्ट है, तो वह के साथ हमेशा विल आता है, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, विल ही, ठीक है, उसके बाद नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, विल ही नॉट हैव, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, खत्म करना, फिनिश, ठीक है, V3 तब फिनिश हो जाएगा, FINISHED, फिनिश्ड लिखिए या कंप्लीटेड लिखिए, तो विल ही नॉट हैव फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड वह पढ़ाई, तक वह पढ़ाई, फिनिश्ड हिज स्टडीज,
स्टडीज, ठीक है, फिनिश्ड हिज स्टडीज, ठीक है, कब तक, क्या, मार्च के अंत तक, मार्च के अंत तक, ठीक है। विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज स्टडी बाय द एंड ऑफ मार्च, बाय द एंड ऑफ मार्च, क्या मार्च के अंत तक, वह मार्च के अंत तक, बाय द एंड ऑफ मार्च, ठीक है, तक वह अपना पढ़ाई समाप्त नहीं कर चुके थे। अगला देखिए, क्या मैं तब तक नहीं खा चूँगा, क्या मैं तब तक नहीं खा चूँगा, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं के साथ में आई के साथ सेल आता है, तो सेल लिखेंगे, सेल आई, और नहीं के लिए नॉट, ठीक है, हैव आ जाएगा, हेल्पिंग, ठीक है, सेल आई नॉट हैव, ठीक है, खाना, खा चूँगा, सेल आई नॉट हैव ईटन, सेल आई नॉट हैव ईटन, ठीक है, तब तक, बाय देन, ठीक है, सेल आई नॉट हैव ईटन बाय देन, तब तक कहीं होता है बाय देन, ठीक है, सेल आई नॉट हैव ईटन बाय देन, ठीक है। बस हमको मतलब यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला स्ट्रक्चर हाउ टू मेक ट्रांसलेशन, ठीक है, हमको फॉर्मूला फॉलो करना है। अगर हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा, फॉलो नहीं करेंगे नहीं बनेगा, ठीक है, बराबर। चलिए, क्योंकि सभी फॉर्मूला ही फॉलो करते हैं, बड़े से बड़े लेखक जो है वो भी फॉर्मूला पहले फॉलो करते हैं, और आपको भी सीखना है तो आपको भी करना है, ठीक है, बराबर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसके बाद में क्या है, इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ता रहा, ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता रहेंगे, ती रहेगी, ते रहेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीएनई प्लस, ठीक है। जैसे देखिए, वह 5 दिनों से किताब नहीं पढ़ती रहेगी, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आएगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आएंगे प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस इस तरह का रहेगा, ठीक है, वह 5 दिनों से किताब पढ़ती हुई रहेगी, वह, तो वह के लिए हम यहाँ पे ही लिख देंगे, ही के साथ हमेशा विल रहता है, आप जानते हैं, आपको मालूम है, ठीक है, कि आई विल के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल रहेगा, तो हम लिखेंगे ही विल। और उसके बाद में क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट के बाद में शैल विल प्लस हैव बीन, तो हम लिख दिया हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, ही विल हैव बीन, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि वर्ब आएगा, उसमें आई नहीं लगाएंगे, ये बोल रहा है कि वर्ब आएगा बीन के बाद में, तो विल हैव बीन, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, रीड हो गया, READ, और उसमें आई नहीं लग जाएगा, ही विल हैव बीन रीडिंग, ठीक है, किस कब से, 5 दिनों से, 4-5 डेज, 4-5 डेज, वो 5 दिनों से किताबें पढ़ती हुई रहेगी। देखिए, कहने का मतलब है कि आजकल ज़्यादातर सिंस का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए ये भी लिखते हैं कि ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 5 डेज, तभी भी सही होगा, ठीक है, बात नहीं, क्योंकि आजकल के मॉडर्न ग्रामर में अधिकतर सिंस का ही प्रयोग हो रहा है, बराबर है, बराबर। जैसे मतलब विल और शन के बदले में हर जगह विल का प्रयोग हो रहा है, उसी तरीके से इसमें कहा है कि सिंस का और सिंस और फॉर में अक्सर सिंस का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये जो पहले का जो ग्रामर है हम लोग पढ़े हुए हैं, उस ज़माने में जो चल रहा था, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ निश्चित टाइम डेफिनेट टाइम होगा वहाँ पे सिंस लगेगा, और जहाँ पे इनडेफिनेट टाइम होगा, ठीक है, वहाँ पे डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है, अनिश्चित समय होगा, वहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, मैं के लिए आई आ गया, उसके बाद आई के बाद हमेशा सेल आता है, तो आई सेल, उसके बाद हैव आ जाएगा, जो नियम है विल सेल है, सेल विल प्लस हैव बीन, उसे हैव लिख दिए, उसके बाद बिल लिख दिए हम, ठीक है, आई सेल हैव बीन, ठीक है, जोतना, खेत जोतना, प्लग, PLOUGHING, ठीक है, बराबर। आई सेल हैव बीन प्लगिंग द फील्ड, FIELD, फील्ड, प्लगिंग द फील्ड, ठीक है, खेत का जोतना, ठीक है, खेत जोतना, ठीक है। मैं 2 दिनों से आपका खेत जोता, आई हैव बीन प्लगिंग योर फील्ड, द नहीं होगा, मैं 2 दिनों से आपका खेत, तो योर फील्ड होगा, सॉरी, 2 दी मत लिखिए, ठीक है,
योर लिखिए, YOUR, योर फील्ड, ठीक है। कितने दिन से, ठीक है, 2 दिनों से, 4 2 days, 4 2 days, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बराबर। इसमें क्या है, गीता लड़ती हुई रहेगी, ठीक है। तो गीता विल हैव बीन फाइटिंग, ठीक है। गीता विल हैव बीन फाइटिंग, ठीक है। गीता आ गया, उसके बाद में क्या बोल रहा है, गीता के साथ विल आएगा तो विल हैव भी लिख देंगे, अब बस वर्ब में आगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो लड़ना का होता है फाइट, फाइटिंग हो गया, ठीक है। आगे चलिए, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इस पर चलते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब हैव बीन प्लस बी आईएनजी, वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। या सब्जेक्ट होगा शांत, वोंट, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। शांत इसलिए होगा शैल नॉट के बदले में शांत, विल नॉट बस ऑन, ठीक है। जैसे वह 1 घंटे से तैरता नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट वह है, ठीक है। तो वह के लिए हम ही लिख देंगे, तो ही के साथ विल आएगा तो ही विल, और नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, नॉट, और उसके बाद बाकी हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन, ठीक है। तैरना का होता है स्विम, तो SWIM, ING लगा देंगे, स्विमिंग, SWIMING, स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग, ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन स्विमिंग, ठीक है, 1 घंटे से, ठीक है, 4 hours, 4 1 hours, ठीक है। उसके बाद देखिए, श्याम रात भर साइकिल नहीं चलाता रहेगा, ठीक है, श्याम रात भर, ठीक है। तो श्याम का श्याम हो जाएगा SHYAM, श्याम। उसके बाद श्याम के साथ विल आएगा तो विल लिख देंगे, विल नॉट हैव बीन, ठीक है, हैव बीन राइडिंग बाईसाइकिल, साइकिल चलाना राइडिंग, या साइकिलिंग भी होगा, ठीक है, RIDING, राइडिंग साइकिल, CYCL। ये आप ये भी लिख सकते हैं, श्याम विल नॉट हैव बीन साइकिलिंग, साइकिल भी वर्ब होता है, ठीक है, बराबर। साइकिल नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। तो साइकिल को हम वर्ब मान लेंगे तो साइकिलिंग लिख देंगे, राइडिंग हटा देंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर राइड बाइसाइकिल का होता है साइकिल चलाना, राइड साइकिल का साइकिल चलाना होता है, तो हम लिखते हैं श्याम विल नॉट हैव बीन राइडिंग साइकिल, ठीक है, रात भर, फॉर होल नाइट, ठीक है, फॉर होल नाइट, ठीक है। हम फॉर होल नाइट यही लिखना पड़ेगा, जगह नहीं होता, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे फॉर FOR होल नाइट, NIGHT, ठीक है, नाइट, ठीक है। श्याम विल नॉट हैव बीन राइडिंग साइकिल फॉर होल नाइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बराबर। चलिए, से क्या शिक्षक 2 घंटे से पढ़ता रहेगा, क्या शिक्षक 2 घंटों से पढ़ता रहेगा, ठीक है, पढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक जो है ये सब्जेक्ट है, बात समझे कि नहीं। तो शिक्षक के लिए यहाँ पे विल आएगा, तो हम लिखेंगे विल द टीचर विल द टीचर, बराबर, हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। टीचिंग, टीच मैंने पढ़ाना, तो टीचिंग मैंने टीच में आई लगेगा, टीचिंग, विल हैव बीन, विल द टीचर हैव बीन टीचिंग, ठीक है, 2 घंटों से, ठीक है, फॉर 2 hours, फॉर 2 HOURS, ठीक है। अब आगे देखिए, बराबर। इसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इसमें, बराबर। चलिए, उसके बाद क्या है, क्या तुम 6 घंटों से, ठीक है, ओके, क्या तुम 6 घंटों से फुटबॉल खेलते रहोगे, तो यहाँ पे तुम है, ठीक है। तो तुम के साथ भी विल आएगा, तो विल यू, ठीक है।
विल यू विल यू हैव बीन, ठीक है। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग फुटबॉल। मैं इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई हैवन राइटिंग एनीथिंग, आई हैव नॉट राइटिंग एनीथिंग, ठीक है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट फॉलोइंग द फॉर्मूला, ठीक है, सेट बाय द ग्रामरियन, ठीक है। जो लोग ग्रामर बनाने वाले जो है, बड़े बड़े ग्रामर के बनाने वाले जो है, उन लोगों ने जो फॉर्मूला सेट किया है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने विल के साथ विल लिख दिया, ठीक है। यू के साथ विल आया था, विल लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट यू डाल दिया। उसके बाद हैव बीन है तो मैंने हैव बीन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ब में आई नहीं, तो यहाँ पे खेलना वर्ब है, तो मैं पहले मैंने खेलना, उसमें आई नहीं जोड़ दिया। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट फुटबॉल डाल दिया, ठीक है। तो मैं मतलब मी डूइंग नथिंग, मी जस्ट फॉलोइंग द एग्जाम्पल सेट बाय द ग्रामरियन, ठीक है। जो लोग एग्जाम्पल बनाए हुए हैं उसी को मैं क्या बोलता है फॉलो कर रहा हूँ। उनका जो ग्रामर जो फॉर्मूला सेट किया है या जो स्ट्रक्चर होता है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सभी दुनिया फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो कीजिए, ठीक है, बराबर। चलिए, ओके, चलिए। उसके बाद देखिए, क्या तुम्हारा बहन वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही होगी? क्या तुम्हारी बहन, तो यहाँ पे तुम्हारी बहन जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, बराबर। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विल, तुम्हारी बहन के लिए विल आ जाएगा, विल, क्योंकि आई और वी के साथ सैलर बाग से मिलता है। विल योर सिस्टर, योर SISTER, विल योर सिस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है? हैव, ठीक है। अब क्या है? विल योर सिस्टर हैव बीन, अब प्रतीक्षा करना, ठीक है, वेट, WAITING, विल योर सिस्टर हैव बीन वेटिंग, ठीक है, फॉर यू, फॉर, क्या तुम्हारी बहन वर्षों से तुम्हारा प्रतीक्षा करती रही है? द विल योर सिस्टर हैव बीन वेटिंग फॉर यू, विल योर सिस्टर हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ओके। विल योर सिस्टर हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ईयर्स, YEARS, 4 ईयर्स, वर्षों से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसका फॉर्मूला होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फॉर्मूला, सैड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आएगी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बराबर। चलिए, या शांत ओन प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे उसका एग्जाम्पल होगा, वाक होगा इस तरीके का, क्या वह वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा? क्या वह वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा? तो हम यहाँ पे वह है, तो वह के लिए ही आ गया, तो ही के लिए यहाँ पे क्या आएगा? विल, तो विल ही, ओके, विल ही नॉट, विल यू ही नॉट हैव बीन, ठीक है। पढ़ना का रीड होता है तो हम रीड लिखेंगे, अब उसमें हमको आई नहीं लगाना है तो रीडिंग हो जाएगा। विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग, ठीक है, हैव बीन रीडिंग, विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग, ठीक है। क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला सेंटेंस है, क्या बच्चे 2 घंटों से, ठीक है, क्या बच्चे 2 घंटों से बुलेट नहीं चलाते रहेंगे? ठीक है, क्या बच्चे 2 घंटों से, तो यहाँ पे बच्चा जो है चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ मिलेगा विल द चिल्ड्रेन, विल द चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉट, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। बुलेट चलाना, ठीक है, राइडिंग बुलेट, RIDING, राइडिंग
बुलेट, ठीक है, राइडिंग बुलेट, कब से? 2 घंटों से, ओके, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ओके, हो गया क्लास। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, 2 आवर्स, ओके। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कुछ कुछ देखिए ऐसा वाक्य आएगा आपको जिसमें का, क्या, या कब, या क्यों, या कैसे, या कब से, या कहाँ, ये वाक्य के अंत में आएगा, वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। तो उसका हम लोग अनुवाद कैसे करें, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, सिंस, व्हेन, व्हाई प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब आईडी, ठीक है, बराबर। तो इस तरीके से होगा। तो इसका सेंटेंस एक हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे उसका वाक्य ऐसे होगा कि वे लोग देश की, ठीक है, वे लोग देश की सेवा वर्षों से क्यों नहीं करते आ रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं करते रहे होंगे, ठीक है। तो इसका नियम क्या है कि हम पहले खोजेंगे इसमें कि क्यों, ठीक, क्यों हो गया, इसमें क्यों है तो हमको क्यों को उठा के लाएंगे, आप लिखेंगे वाई, ठीक है। अब उसके बाद में वे लोग है तो इसके साथ विल लगेगा, तो वाई विल, ठीक है। अब उसके बाद में दे आ जाएगा, वे के लिए दे, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो वाई विल दे नॉट, फिर नॉट बोल रहा है, बात समझे कि नहीं, वाई विल दे नॉट हैव बीन, ठीक है, वाई विल दे नॉट हैव बीन, ठीक है, वाई विल दे नॉट हैव बीन, सेवा करना, सेवा करना का इंग्लिश होता है सर्व, SERV, और उसमें ING लगा देंगे क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि भर में आएगी, ठीक है। कहा गया देश की, सर्विंग द नेशन, NATIOA, ठीक है, सर्विंग नेशन या सर्विंग द कंट्री, ठीक है। तो वाई विल दे नॉट हैव बीन सर्विंग द नेशन, कब से? वर्षों से, 4 years, YEARS, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगला है, आप 8 दिनों से कैसे पढ़ाई करते रहोगे, आप 8 दिनों से कैसे पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है, बराबर। यहाँ पे हो गया कैसे, क्यों, हाउ, तो इसको हम हाउ को यहाँ उठा के लाएंगे, हाउ, उसके बाद में आप है यू, तो आई वी के साथ में सेल लगता है, बाग लगता है, हाउ विल हो गया, यू के साथ भी लगा तो भी लिख देंगे, वाई, हाउ विल यू, और उसके बाद में हैव, और उसके बाद में बी, ठीक है, पढ़ाई करना, ठीक है, रीडिंग, ठीक है, वाई विल यू हैव बीन, ठीक है, रीडिंग, दिनों से कैसे पढ़ाई, रीडिंग, READING, वाई विल यू हैव बीन रीडिंग, ठीक है, कहा है 8 दिनों से, रीडिंग फॉर 8 days। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे है कि मैं वर्षों से कहाँ नहीं रहता रहूँगा, मैं वर्षों से कहाँ नहीं रहता रहूँगा, तो कहाँ को उठा के हम यहाँ लेके आएंगे, वेयर, WHERE, वेयर, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा वेयर, उसके बाद में वेयर के साथ में मैं है, तो मैं के साथ आएगा वेयर सेल, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, वेयर सेल आई हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रहना तो लिव होता है, तो LIVING, ठीक है, लिव में आई लगा देंगे, लिविंग, LIVE, तो BE हट जाएगा, आई लग जाएगा इसमें, ठीक है। वेयर है सेल आई हैव बीन लिविंग, ठीक है, कब से? वर्षों से, ठीक है, 4 years, 4 years, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में आगे क्या है,
क्या तुम्हारा भाई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता रहा होगा? क्या तुम्हारा भाई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं समझ होगा? तो तुम्हारा भाई यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, ठीक है, बराबर, योर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे योर ब्रदर के लिए विल आएगा, युग साथ विल आता है, तो विल योर ब्रदर, योर ब्रदर, उसके बाद में कहा है नहीं है तो नॉट रहेगा, नॉट हैव बीन, ठीक है। क्या है? प्रतीक्षा करना, वेटिंग, will your brother not have been waiting for you? क्या है? क्या तुम्हारा भाई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा, तो फॉर यू, ठीक है, फॉर यू क्या है? वर्षों से, 4 years, 4 YEARS, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई, विल योर ब्रदर, नॉट लगा रख दिए हम, उसके बाद जिस नॉट पे है तो नॉट लगा दिए, उसके बाद हैव बीन तो हैव बीन लग दिए। अब उसके बाद में क्या है कि वर्ब में आएगी तवेट में, वर्ब में आएगी तवेट में वेटिंग लगा दिए, प्रतीक्षा करना का होता है वेट, बराबर। अब बस उसके बाद में बाकी जो है कब से, वर्षों से, तो 4 years, ठीक है, बराबर, 4 years, ठीक है। चलिए खत्म हो गया, ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए अब अगले लेसन में कुछ और पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तब तक के लिए इतना काफ़ी है, इस पर ध्यान दें आप और इसको पढ़ें। अब ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग से निकल जाएगा, नहीं बैठेगा। और पढ़ें आप, और इसको साथ में इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरा हौसला ही बढ़ाएं, ठीक है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, आई एम रेडी गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ओके। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। जय हिंद, जय भारत।